जय माँ विजय सेनानी जी। जय श्री माता रानी गुरु जी, आपके चरणों में मेरा नमन प्रणाम स्वीकार हो। जी जी, खुश रहिए अनय जी। जी अनय जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो कल रात्रि में आपने गृह प्रशिक्षण में हमारे साथ में रह के जो भैरव बाबा की साधना की है, तो उस साधना के आपके क्या अनुभव रहे हैं, और आपकी साधना के दूसरे दिन जो हमने आपके लिए भैरव बाबा की शक्ति का हमने पहले आह्वान कराया, और आह्वान कराने के बाद जो 8 से 10 प्रश्न आपके लिए पूछे हमने, तो उन प्रश्नों के आपको किस तरह से आंसर आ रहे थे और आपके क्या अनुभव रहे इस 2 दिन के दौरान, आपके क्या क्या अनुभव रहे, तो वो आप हमारे लिए बताइए। जी गुरु जी, सबसे पहले बात आपकी कृपा से और माँ जी विजय महारानी की कृपा जी से जी गुरु जी हमने जी कल भैरव बाबा की साधना पूर्ण की। जी जी गुरु जी, साधना के दौरान जब हम जाप कर रहे थे जी जी तो गुरु जी उल्टी जैसा गुरु जी हमको फील हो रहा था। जी जी, तो अनय जी हम अब सबसे उल्टी पहले होगा, आपको उल्टी। बता देते हैं कि जो उल्टी जैसा आप बोल रहे हैं, वॉमिट जैसा हमें फील हो रहा था, तो ये वॉमिट जैसा फील होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सिर्फ जब हमारे किसी मंत्र जाप के दौरान हमारे अंदर ऊर्जा अधिक मात्रा में बनने लग जाती, तब हमारे लिए इस तरीके के एक्सपीरियंस घटित होते। इस तरीके से हमें ऐसा लगता है जैसे हमें वॉमिट आ रही, क्योंकि हमने पहले कभी इतने ज़्यादा उग्र मंत्रों का जाप नहीं किया होता है। इस वजह से हमारे लिए अचानक से अगर कोई उग्र मंत्र का जाप मिलता है, तो उस समय हमारे अंदर ऊर्जा अधिक मात्रा में बनने लग जाती, जिस वजह से हमें इस तरह से वो एकदम से हम वो ऊर्जा हमारी बॉडी संभाल नहीं पाती, तो हमें इस तरीके का वॉमिट जैसा फील होने लग जाता है। लेकिन कुछ वक्त बाद आपके लिए ऐसा लगा होगा कि अब हमें कुछ भी नहीं हो रहा, और आपकी वो ऊर्जा आपकी बॉडी में फैल गई होगी। जी जी गुरु जी, तो फिर उसके बाद जैसे ही आपकी 50-51 माला के बाद में आपको इस तरीके से फिर कोई अनुभव नहीं हो रहा जी होगा। नहीं, जी 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 जी, तो ठीक है अनय जी। इस तरीके के आपके अनुभव रहे इस साधना के दौरान। बाकी आप के दूसरे दिन आपको बुलाया हमारे पास, बुलाने के बाद हमने आपके लिए भैरव बाबा की शक्ति का आह्वान कराया। आह्वान कराने के बाद जो हमने 8 से 10 प्रश्न पूछे थे, जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न थे, जो अदृश्य तरीके से कुछ प्रश्न हमने आपसे किए हुए थे, जिसमें हमने हमारी शक्तियों का आह्वान किया था। आह्वान करने के बाद एक पर्ची में हमने अपनी शक्ति का नाम लिख दिया था, और नाम लिखने के बाद वो पर्ची हमने आपकी पॉकेट में रख दी थी। और जब हमने आपकी शक्ति का आह्वान कराने के बाद वो प्रश्न हमने आपसे पूछा, तो प्रश्न पूछने के बाद आपके लिए भैरव बाबा की शक्ति के माध्यम से किस तरह से जवाब प्राप्त हुआ था, तो वो आप हमारे लिए बताइए। गुरु जी, क्या हुआ कि जब आप शक्ति का आवाहन करवाए जी तो जी, गुरु जी हमको ऐसा फील हुआ जैसे मेरे पास बल आ गया है। मतलब आपको ताकत फील हो रही थी। जी, जी जी, मतलब एक आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे हमारा शरीर ऊर्जावान है। जी जी गुरु जी जी, तो ये तो उत्तम बात है अनय जी। आपके लिए जो आपकी साधना आपने की है भैरव बाबा की, तो ये काफ़ी तीव्रता के साथ आपके लिए फलित हुई, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा शरीर ऊर्जावान हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं भैरव बाबा की शक्ति आपसे अधिक मात्रा में प्रसन्न है, इसीलिए इस तरीके का आपके लिए अनुभव हो रहा था। जी जी गुरु जी। जी, तो फिर उसके बाद जो हमने आपसे प्रश्न पूछा हुआ था, तो वो प्रश्न का जो जवाब है आपको वो किस तरह थॉट के माध्यम से आ रहा था, या फिर आपको दृश्य दिखाई दे रहा था, या आपको कान में आवाज आ रही थी, तो किस तरह से भैरव बाबा की शक्ति के माध्यम से आपको आंसर गुरु जी, प्राप्त हुआ? हमको विचार भी आ रहा था जी और जी, दिखाई भी दे रहा था। तो आप मतलब काफी घबराए हुए थे अनय जी। जैसे ही हमने अदृश्य जगत का क्वेश्चन किया, तो आप काफी घबरा गए। आपने सोचा कि फर्स्ट क्वेश्चन ही गुरुजी ने हमसे अदृश्य जगत का कर दिया, हम देख पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, तो आप हमसे बोलने लगे कि गुरुजी हम ये प्रश्न मत करिए हमसे, ये हम नहीं देख पाएंगे। तब हमने आपसे कहा था कि नहीं नहीं, आपको आंसर सटीक आएगा, आप आंख बंद करके रखिए, अपनी शक्ति से जैसा हम बोल रहे हैं वैसे वैसे बोलते जाइए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो फिर क्या आपको वो आंसर प्राप्त हुआ था? जी जी गुरु जी, सबसे पहला तो गुरु जी थॉट के माध्यम से एकदम शक्ति का नाम क्लियर मतलब आपको थॉट के माध्यम से विचारों में मतलब उस शक्ति का नाम क्लियर आ रहा था, जो शक्ति का हमने आह्वान किया था। कहीं ना कहीं हमको दिखाई भी दे रहा था। मतलब आपको, लेकिन आप बता रहे थे कि हमें वो शक्ति क्लियर नहीं हो पा रही, मतलब सिर्फ धुंधली धुंधली आकृति टाइप में आपको वो शक्ति दिख रही थी, लेकिन विचारों में आपको क्लियर वो शक्ति का नाम दिख रहा, मतलब क्लियर नाम आ रहा था थॉट में, है ना? तो उसके बाद आपने पूछा गुरु जी कि ये कंफर्म है? जी 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 जो आपने आंसर दिया क्या वो सही है? जी जी तो गुरु जी हमको जवाब आया कि हाँ ठीक है, सही है। जी जी, तो हमने आपको बोला गुरु जी कि सही है गुरु जी। तो उसके बाद आपने बोला कि ठीक है आँख जी, खोलिए। आँख जी। खोले गुरु जी हम, और उसके जी। बाद आप बोले कि ठीक है पर्ची आपके पैकेट में रख दिए, उसको जी निकाल के देखिए। जी 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 तो गुरु जी हमने जब पर्ची निकाल के देखा तो गुरु जी हम अचंभित हो गए जी जी कि आया तो आया कैसे गुरु जी। जी 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 फर्स्ट टाइम हमको वैसे एक्सपीरियंस हो रहा जी जी, था। तो आप ऐसा सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं ये हमारे मन का भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम इस तरीके से आंसर दिया था, तो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से भ्रमित हो रहे थे कि ऐसा लग रहा था आपको कि गुरुजी हो सकता है हमारा मन का भी भ्रम हो सकता है। तो फिर हमने आपका सेकंड क्वेश्चन भी आपसे अदृश्य जगत का ही पूछा था, तो उस अदृश्य जगत का दूसरा प्रश्न का जब आपने आंसर दिया, तो फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव हुआ, कैसा लगा था आपके लिए? जी जी गुरु जी, जब दूसरा क्वेश्चन गुरु जी आप किए जी जी जी, तो गुरु जी उसमें भी गुरु जी वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही जवाब आया। अच्छा, मतलब उसमें भी आपके लिए विचारों के माध्यम से ही आंसर प्राप्त हो रहा था, मतलब विचारों के माध्यम से ही अधिक में। कहीं ना कहीं गुरु जी वो शक्ति भी
कुछ झलक दिख रहा था, जी जो जी समझ में आ नहीं रहा था, धुंधला था। जी जी, मतलब विचारों के माध्यम से आपको ज्यादा आंसर आ रहे जी थे। जी गुरुजी, जी विचारों जी के माध्यम से। उसके बाद गुरुजी बोले कि आप कंफर्म हैं, जी जी तो शक्तियों के माध्यम से गुरुजी जवाब आया जी जी कि सही है, जी बोलो सही है। जी तो हम गुरुजी बोले कि ठीक है, सही है गुरुजी। जी जी। तो अनय जी, जैसा कि फिर हमने और भी अन्य प्रश्न पूछे थे आपसे, 8 से 10 क्वेश्चन आपसे किए थे, अलग अलग प्रकार के प्रश्न किए हुए थे। तो उनमें से कुछ प्रश्नों के आपके 1-2 आंसर गलत भी आए हुए थे, तो वो उसका क्या कारण लगता है आपको? वो आपकी स्वयं की गलती आपको लग रही है, या फिर किस तरीके का क्या एक्सपीरियंस है? तो वो भी आप हमारे लिए बताइए। गुरुजी जो भी क्वेश्चन हमारे गलत आए, जी जी तो उसका मेन कारण गुरुजी यही था कि विचार भी आ रहा था दो जी तीन, जी उसके बाद दिखाई भी दे रहा था। जी जी हम गुरुजी कंफ्यूजन में फंस गए जी जी। कि मतलब आपके लिए डबल डबल, मतलब विचारों में डबल डबल आंसर आ रहा था, जी मतलब जी एक चीज नहीं अपितु आपको दो दो चीजें एक साथ दिखाई दे रही जी थी, जी इसलिए आप कंफ्यूजन में फंस गए जी। थे। तो गुरुजी आप जी उसके बाद आप मार्गदर्शन किए कि ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ा जाता है जी विचारों को, जी जी और इस विचार को ऐसे पकड़ो जी तो जी वो सही है, जी ये गलत विचार है। जी तो गुरुजी उस तरीका से हम किए, बाद जी में भी जी प्रैक्टिकल जी आपने करवाया। जी तो गुरुजी सारी क्वेश्चन हमारे सही और सटीक आए। जी। मतलब आप पूर्णतः संतुष्ट हैं भैरव बाबा की साधना जी करने जी के? जी गुरुजी। जी जी। तो माता रानी माँ बीजासन मैया से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसी खूब तरक्की करते जाएं, प्रगति करें, साधनात्मक क्षेत्र में भी आप काफ़ी आगे बढ़ें और काफ़ी अपने क्षेत्र में लोगों को मार्गदर्शन करें और लोगों को ठीक भी करें। हम ऐसी माता रानी से प्रार्थना करते हैं। ठीक है अनय जी, जय श्री माता रानी। जी जी गुरुजी, जय श्री माता। जी।